इतना जोर से फेंका है कि माइक वाइक भी उखड़ गया है। तो ऐसे फोन में मैं तो यही कहूँगा कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा बैड है और ये लेयर भी निकल गया काफ़ी फेंकने से। तो ऐसे फोन आपको अगर आप किसी तरह बना भी देते तो कस्टमर आपके साथ जन्म जन्म का रिश्ता बना लेगा और आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, तो उसके साथ आपको फैमिली मेंबर तो बनाना नहीं उसे। आप उसे बोलो साफ साफ कि ये स्वैप होगा, स्वैप के अंदर आपको सीपीयू एमएमसी रैम तीनों डालने होंगे, बस बोर्ड आपको फ्रेश कंडीशन होना चाहिए। ओके जी, हाँ जी। यस सर। ऐसे कस्टमर के साथ तो रिश्ता रखते ही नहीं है। एक आया हुआ था, फोन पूरा पटक के तोड़ दिया था, उसका चार्जिंग ऐसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बोले कि अब पूरा फोन चेंज करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। उपाय नहीं करवाएंगे। डाटा इंपॉर्टेंट है तो वो बंदा पैसा देता है। जैसे ये फोन है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं तो खाली आपके सामने इसे निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना सीपीयू की तो नीचे से डैमेज नहीं हो गया। देखो इसकी हालत, यहाँ से देखो कितना मुड़ा हुआ है, देख रहे हो कितना, यहाँ से ये तो ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना मुड़ गया है, देख रहे हो। अब जब मुड़ गया है तो बोर्ड आपका मुड़ा है, तो ये आईसियां भी अपनी जगह छोड़ चुकी है और मुड़ा होने के कारण ये आईसी इस बोर्ड में लग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि होल और आईसी के बीच में गैप रहेगा, है ना। मुड़े होने के कारण गैप रहेगा ना इस तरफ, बात समझ रहे हो। यस सर। तो इस वजह से मैं इसको स्वैप के लिए ही रेकमेंड करूंगा। फिर भी स्वैप करने के लिए हमें ये जानना है कि क्या इंटरनली ये डैमेज तो नहीं हो गए फेंकने से। कई बार सीपीयू चटक जाता है, यूपीएस के पैड ही खत्म हो जाते हैं, रैम के पैड ही खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसको देखना तो ऐसे आर पार सकते नहीं, हम देख तो सकते नहीं आर पार, तो हमें तो भाई निकाल के ही पता लगेगा ना। हाँ जी, यस सर। तो ठीक है, ऐसे निकालते हैं, फिर लास्ट के घंटे में आपको मैं लिखा हुआ है सारा कंटेंट आपके लिए, वो समझाता है। रैम को निकालने के लिए हमें स्क्रैपर चाहिए और इसको ग्लू को भी कट करना है, तो उसके लिए भी हमें चाहिए। ठीक है भाई, पहले रैम निकाल लेंगे, फिर यूपीएस, फिर सीपीयू। रैम हमारी माइक्रोन की है, सेट हमारा मॉडल नंबर ये वाला है, रेडमी 12 प्लस 5G मॉडल है। ठीक है, तो पहले रैम उतारते हैं भाई। अब देखो आप क्या होता होगा आपके साथ कि आप निकालते हो, प्रिंट निकल जाते हो। ठीक है, अब इस साइड में फिर आप सोचते हो अगर आप इसको उतारोगे तो प्रिंट आपसे क्या मुझसे भी जाएंगे, क्योंकि बॉडी बैंड है, वो मुझसे नहीं गए हैं, वो कस्टमर ने ही फेंक के ऐसा मारा है कि उसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो चले हम निकालते हैं कुछ स्क्रैपर। सारे स्क्रैपर इसके अंदर एक भी नहीं है यार, कहाँ पे सारे स्क्रैपर मैंने अलग रखे थे, कल भी रखे थे। चलिए, ये रहा 2 स्क्रैपर, तीन हो गए। मतलब डेली आपके सामने कुछ ना कुछ नया करता हूँ मैं, पर टॉपिक के हिसाब से नहीं चलता, देख रहे हो ना। पढ़ा लेंगे, पढ़ाने में 1 घंटा बहुत है अपने लिए, नहीं भाई। लेकिन हेड स्किल के प्रेशर तो हो, कितना देखोगे उतना सीखोगे नहीं, तो प्रेशर के हिसाब से भी जितना ज्यादा आप हैंड स्किल देख सको उतना बेटर है आपके लिए। इस वजह से भी मैंने सेट को पिछले बैच में निकाल सकता था इस आईसी को, लेकिन मैंने नहीं निकाला, मैं आपके लिए रोक लिया है। तो अब यहाँ से मैं काटूंगा ग्लू, तो 240 पे ग्लू कटेगा, देख रहे हो, स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ जी, यस सर। हालांकि इतना हार्ड ग्लू तो नहीं है साइड में,
फिर भी हम लापरवाही नहीं करें। देखो ये सारा दब रहा है, देखो कैसे बुरी तरह उखड़ा है। चलिए अब SMD का बड़ा नोजल यूज करना है हमें, क्योंकि छोटे से हमारे पास नहीं है। आप फ्रेशर लोग हैं तो मुझे लगता है कि ये जगह जो है, यहाँ से ये 2 जगह से हम डाल सकते हैं स्क्रैपर पतले वाला। कौन सा? ये आ गया। फिर यहाँ से डल जाएगा, यहाँ से डल जाएगा, डल जाएगा ना। इसी कारण से मैंने ये पतला स्क्रैपर बनाया हुआ। अब सोचो सर इतना स्क्रैपर आप पतला क्यों रखा हुआ है? भाई जगह जितनी होगी उसी हिसाब से तो स्क्रैपर डलेगा। बताओ नहीं सही बोला मैंने? या सुबह तो 5 मिनट भी नहीं हुए और ऐसा बुरा हाल लास्ट का। क्या ज्यादा दिन नहीं परेशान करूंगा, सॉफ्टवेयर में तो और बोर हो गया आप, क्योंकि फिर वो जाता है सर से ऊपर, हवाई जहाज बन जाता है फ्रेशर के लिए कुछ दिन के लिए, जब उसे लगता है यार सॉफ्टवेयर के फोन भी जरूरी है करना, तब करता होगा। ओके जी, चलो टेम्परेचर कितना है? 345। देखना प्लेट डाल के क्या पिघली ऐसी। बताओ जी, अच्छा बताओ। फटका वो बहुत जोर से आ देगी, हालत देख रहे हो बोल हैं? बहुत बुरा हाल है। अच्छा ये बताओ, ये मुश्किल लगा आईसी उतारना? कैसा लगा? कितने देर में निकल गए? आपको सही आप मुश्किल नहीं है आईसी उतारना, बस उसको सेट सही से करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। हैंड स्किल उसमें ज्यादा चाहिए। आपको तो थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, सही बोल। मेरे में कॉन्फिडेंस है। सेट करने में हल्का फुल्का अगर हिल जाता है तो फिर एक बात बता ना, आज सुबह ही बच्चा आया था सीखने का ऑफलाइन, मतलब हमारे पास पर्सनली, तो उसने कहा था मुझे सब कुछ आता है, मुझे ना केवल सॉफ्टवेयर सिखा तो फ्लैश 64 बॉक्स। मैंने कहा ठीक है, हमने कहा मतलब दूसरे सर भी थे, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप एक काम करो आईसी उतार के रिवॉल्व करके दिखा दो, ये सेट चालू ही रहना चाहिए एमएमसी को। कह रहा ठीक है। अब उसने आईसी उतारी 400 पर, एक तो एमएमसी और ऊपर से हाई टेम्परेचर पे उतार रहे हो आप, ठीक है? कह रहा हूँ एक तो एमएमसी ऊपर से हाई टेम्परेचर पे उतार रहे हो, तो उसने तो 400 रुपये आईसी उतारी और उससे रिवॉल्व भी नहीं हुआ। फिर पता, अब बताओ हमने क्या किया होगा फिर उसके साथ? वो मतलब फेल हो गया है जी। हमने उसके साथ क्या किया होगा? पूरा आत्मा मार देगा है? फोन का पूरा आत्मा मार देगा वो तो। हाँ, हमें भी यही डर था। हमने कहा भाई तो पहले हार्डवेयर सीख ले, सॉफ्टवेयर को तब सीखोगे ना। तो फोन वो डेड करेगा तो हम पे ब्लेम करेगा, वो हम पे ब्लेम करेगा ना कि भाई सर आपने सब कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि वो तो डेड कर रहा है हार्डवेयर में। आईसी को ही 400 पे उतारेगा तो क्या ही बचेगा उसमें? अंदर से खत्म हो जाए। फिर कहेगा आपने जो बताया सर जी वो तो मेरी आईसी ही नहीं बन रही है। तो पहले हार्डवेयर तो क्लियर कर, नहीं? सही बात है। अब ये रियलमी का फोन है ये, है ना?
तो इसका ब्लड प्रेशर बहुत हार्ड होता है। ये भी मैंने आपके सामने कितने टेम्परेचर पे उतारा, बताएं? हार्ड है ना टेम्परेचर इसका। हाँ सबसे कितना माना जाता है ओप्पो, रियलमी और वन प्लस का ब्लैक ब्लू, हार्ड है ये सब। हाँ, ये सब तो हार्ड रहता है। हाँ तो ये हार्ड है, सबसे गंदा माना जाता है ये। तो रेडमी का भी रहता है। रेडमी का इतना नहीं मानता मैं भाई, मुझे तो नहीं लगता रेडमी का होगा जितना इतना इनका गंदा था। ठीक है ना, ये बहुत ही त्राही मचा देते हैं ये ब्लैक लिस्ट। अब मैंने ऐसी का जो उतारा है ना, उससे ऐसा लगा वो क्या क्या उतर गई, कितने आराम से उतर गई। लेकिन मैंने पहले उसको होमवर्क किया इसे कि भाई यहाँ से ब्लेड डालना है, ठीक है। यस सर। पहले डिसाइड हो गया था यहाँ से डालना है, नहीं तो मैं बाद में गिर मारने के बाद सोचता ना क्या होने वाला था, अरे यार हाथ कांपने लग गया, कहाँ से डालूंगी, इतने में तो बोर्ड ओवर हीट हो जाएगा। सही बात है। देख अपनी इसकी हालत है, मुझे लग रहा है इसका सीपीयू भी उतार के लेता नहीं। इस टाइप का बोर्ड जिंदा नहीं बचता है। जिंदा वो है भी नहीं, तो सीपीयू को जांच करनी है कि सीपीयू सही है कि नहीं। वो अंदर से ब्रेक हो गया तब तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसका डाटा वाटा कुछ नहीं। खैर अब इसमें देखें हम लोग, अब जूम करके देखेंगे, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, थोड़ा साफ करके, ठीक है। यस सर। देखो पैड क्लीन कर दिया मैंने, लेकिन जो गए हैं वो क्या काम के हैं या ऐसे हैं, इसका मैंने बिट पैड खोला हुआ है। बहुत सारा गया दिख रहा है। क्या बज रहा है यार, एसएमटी बज रही लग रहा है, पीछे इसके फैन चल रहा है, पता नहीं। यार हम तो पहले इसको करें साफ, चलो अच्छा ही बात है। मैं तो चाहता हूँ नए से नए फोन आपके सामने करें, आपको हौसला बढ़े, नहीं? सर पूछना है क्या? हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके सामने काम करें। अब ये बताओ, ये फोन क्या आजकल का पुराना फोन है या लेटेस्ट मॉडल है? ये तो लेटेस्ट मॉडल तो नहीं लग रहा है। अच्छा, रियलमी 12X 5G पुराना मॉडल है ना? पुरानी। पुराना नहीं है, 5G फोन पुराने नहीं हो सकते। नहीं, फिर भी 3-4 साल पुराना तो है। हाँ तो उसको खराब होने में भी तो समय लगता है, ये थोड़ी कस्टमर अगले दिन ही आपके पास छोड़ के ले आएगा। सही बात है। नहीं, कोई कोई होता है पटक के तोड़ देता है तुरंत ही। तो उसका तो कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ, बताओ भाई। एक बंदा है इधर ही का, वो ये EMI पे लिया हुआ था फोन, उसको भी पटक के तोड़ दिया था। अब वो EMI भी नहीं भरेगा, कंपनी कहेगी मैं तेरा फोन नहीं। अब कंपनी क्या करेगी, ज्यादा ज्यादा फोन को ब्लॉक कर सकती है ना, वो तो पहले ही उसने तोड़ डाला। वो पहले ही खत्म हो गया। हाँ, ऐसे कस्टमर डिफॉल्ट हो जाते हैं, उनको फिर बाद में कोई कुछ नहीं देता। सेम मॉडल का वो सेकंड हैंड फोन लेके आया मेरे पास, और जो उसका फोन था उसका पूरा बॉडी डैमेज था, पूरा टूट गया था। चार्जिंग बोर्ड तो जो था उसका सीसी बोर्ड वो भी टूट गया था। मदरबोर्ड में उसका चार्जिंग ऐसी काम नहीं कर रहा था। वो बोलता है कि मेरा ये फोन है, हमको इसी में सारा सेट कर दीजिए। बोले इसमें बचा क्या है डालने को। कैसे वाले उठे कर रहा था, बोले समझाना काफी मुश्किल हो गया था उसको। तो हम नहीं कर रहे, कहीं और से करा नहीं। उसको समझाना काफी मुश्किल हो गया था, समझता ही नहीं है। उसका मतलब पूरा परिवार ही उसी टाइप का है। उसी को अगल बगल का है ना, इसीलिए पता है। क्या
अगल बगल का है, इसीलिए पता है कि उसका परिवार उसी टाइप का है। मतलब इतना हुरमुठई वाला बोली हो जाएगा ना कि कैसे नहीं होगा। उसका कोई काम भी नहीं पकड़ेगा, नहीं? नहीं, तो काम पकड़ के पछता जाते हैं कसम से। ऐसे लोगों का। हाँ, होता है भाई। एक जियो का बटन फोन अभी ऑन कंडीशन में है, उसके पापा आके बोलते हैं कि 200 देंगे, इसको दे दीजिए हमको। हम बोले उसका खाली हम डिस्प्ले दूसरा फोन में अगर लगाएंगे तो उसमें चलो 200 आ जाएगा, हम क्यों बेचें? वो भी 250 मिलेगा। वही ना बात है, उससे मेरा कम से कम 200 तो निकाल ही देंगे। 200-250 से मेरा निकल गया। बॉडी पूरा के मिलेंगे आपको केवल 250 उसका सही कंडीशन में है। हाँ, बॉडी उसका सही है, उसका सपोर्ट सही है। हाँ यार, केवल 250 रुपए आपको ना उसके किसके मिलेंगे, केवल डिस्प्ले के मिल जाएंगे। क्यों देंगे हम उसको भाई? वही ना बात है। हम इसीलिए बोले कि नहीं, जिसका है वो बोल दिया कि कहते हैं मत बेचिएगा, हम खुद ही ले जाएंगे। अच्छा, ज्यादा और मुठाई करना सही नहीं लगता है। ये देखो, ये 2 पॉइंट गए हुए हैं, देखो कितनी दूर से फेंका है। ये देखो है ना? हाँ। ये तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो तीनों एनसी होते हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं। ये भी एनसी होते हैं। अब यहाँ देखिए यार, तो बहुत जोर से फेंका। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो हालत काफी खराब है। और फिर ये बोर्ड ना, ये बोर्ड बनने के बाद ही वापस ही है ना, क्योंकि ये एरिया डैमेज है पूरा। ये देखो, यहाँ देख रहे, ये निकली सारी। ये देख रहे हो क्या हालत? ये रिपेयर कौन कर पाए बताओ? ऐसा नहीं कि सेट हमें भी छोड़ने पड़ते, मैं ये नहीं बना दूंगा वैसे, लेकिन कस्टमर का रोना धोना पसंद नहीं है फिर मुझे बात। ठीक है, देखो पैड क्लीन हो गए, माइक्रो जंपर होगा इनका जो आपको बताया हुआ है। ये माइक्रो जंपर शुरुआत में मैंने बहुत बार बताया सबको। ये देखो, अब ये देखो, ये जिनके नीचे नीचे गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए, ये सब वो भी बनेगा। सब बनेंगे, करीब 15-20 बोले बनेंगे, 10-20 बोले तो बनेगी। ठीक है, चलिए आईसी को क्लीन करें। तो बोर्ड मतलब चालू करें, लेकिन बोर्ड के अंदर का लेयर में अगर डैमेज हो गया होगा तो बनने का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें। मैं करने भी नहीं चाहता इसको, यार बहुत ही ज्यादा प्रिंट गए हुए हैं। अगर हम मेहनत करके चालू कर भी दें इसी तरह, तो वो कस्टमर पीछा नहीं छोड़ेगा ना हमारा। तो इसको स्वैपिंग करने लायक करना था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्वैपिंग लायक देखने के लिए मुझे इसकी ये आईसी को देखने में लग रहा है कि ठीक है, तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, क्या ये स्वैपिंग लायक है या नहीं। ठीक है, आईसी खराब होगी तो स्वैपिंग लायक भी नहीं है। तो तीनों आईसी इसकी उतारूंगा मैं और साफ करूंगा। चलिए, अब मैं इसमें शॉर्टकट मारता हूँ। शॉर्टकट क्या है, अपना बड़ा ब्लेड है ना, उससे हीट मार के साफ करो। तो इतना मेहनत करो नहीं। यस सर। एसएमडी को 340 रख लेता हूँ। बोर्ड को, ब्लेड को गर्म करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, ब्लेड को गर्म। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ। बताओ,
ब्लेड को हीट मार रहा हूँ, ये मत सोचना कि आईसी पे हीट पड़ रहा है। दिख रहा है ना, देखो ब्लेड से बहुत दूर है हमारा। यस सर। तो देखो ज्यादा देर लगी क्या साफ होने में? आईसी को क्या ज्यादा देर लगा साफ होने में? ये क्यों मैंने माना, क्योंकि इसमें फिर मैं वही करता, क्या करता, टीपीडी लगाता जी। और मैंने सोचा भाई जब बोर्ड की हालत खराब है तो जल्दबाजी ही करेंगे काम। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने आईसी ठीक दिया, आईसी एकदम प्रॉपर, ठीक है। तो सीपीयू भी बाहर करें, देखते हैं क्या सीपीयू बाहर होगा इसका ना, उसमें कितना डैमेज निकलता। सीपीयू का दोनों ही बाहर एक साथ करते हैं। तो एक हैंड स्किल लेसन हो रहा है आपके सामने, और मैंने आपको काफी हैंड स्किल दिया है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की मैंने आपके सामने काफी, ठीक है। कभी भी मेरी क्लास थ्योरिकल नहीं होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। देखो इस तरफ से क्या हुआ, जरूर यहाँ पर भी है लफड़ा सीपीयू के। अगर सीपीयू की बोले कनेक्ट निकली, मतलब सही निकली, और यूपीएस की भी, तो भी कोई फायदा है कुछ बोले बना देगा। टेम्परेचर 240 है बोर्ड का। कहीं आप सोचें कि सर इतना टेम्परेचर पे, तो ऐसे में कंपोनेंट नहीं पिघलेगा, केवल ग्लू पिघलेगा। ओके, यस सर। चारों तरफ से सीपीयू क्लीन, इसको भी लगे हाथ कर ही देता हूँ। इस सीपीयू को उठाऊंगा तो उसको भी साथ साथ उठाई। ये वाला पेड़ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आईसी के आसपास जगह ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग से सीपीयू को निकालते हैं। हमारी इच्छा है कि हम ब्लेड कोई भी यूज करें और ब्लेड को अच्छे से डालें। तो मेरे पास वही पतला ब्लेड है, वैसे उसको मोटा ब्लेड भी लगाया जा सकता है क्योंकि अब जगह बन चुका है। ऐसी यहाँ है तो ये अब डालने की जगह है काफी, बहुत स्पेस है। अब बहुत स्पेस है, बड़ा ब्लेड भी डाला जा सकता है, लेकिन मेरे पास इसी की आदत है तो इसी से डाल लूंगा। चलिए एसएमडी तो 340 रख लिया मैंने, तो एसएमडी बड़ा नोजल है हमारे पास। तो हीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा गर्म हो गया आईसी, तो अब थोड़ा पेस्ट दे देंगे। क्यों? क्योंकि मैं पेस्ट देने की आदत है मेरी, जो आईसी निकले अगर कंपोनेंट हिले भी तो वो वहीं रह जाता अपनी जगह, ठीक है। यस सर। 3 4 5 6 7 8 9 10 देखा डाल के प्लेट कैंडल पा रहा नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं जा रहा तो मैं क्यों जबरदस्ती करूँ, है ना। देखो यहाँ नहीं जा रहा, मैं क्यों जबरदस्ती करूँ, है या नहीं, मैं क्यों जबरदस्ती करूँ, आराम से करेंगे काम। तब लगता बहुत सारे पॉइंट डैमेज मिलेंगे। निकल तो गया, निकल गया जी।
आगे बढ़ते हैं, इसका भी निकाल ही लेते हैं, गरम गरम बूढ़ा यहाँ से जगह है। अपोजिट साइड में भी पूरा जगह है। किधर? उसके अपोजिट साइड में, रैम के अपोजिट साइड में। अच्छा, यहाँ से चलो, कुछ तो समझ में आ रहा है। इतना गुस्सा उतारने की क्या ही जरूरत है? नहीं, हो सकता है कुछ छोड़ दिया होगा या छोड़ दी होगी। बताओ। यही सब में ज्यादा बर्बाद होता है। फोन की हालत देख लो, ऐसे जोर से फेंका, पिंक भी निकल रहा साथ में। फिर कहते बना और दो, अस्थि पंजर हिला के कहते बना दो जी इसको, बस इसमें डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को डाटा की दुहाई है या नहीं? कहता है इसमें डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तब याद नहीं आया तुझे जब तक उस पर गुस्सा उतार रहा था, है भी? चलिए, यहाँ तो ठीक लगा। गुस्सा के समय कुछ दिखाई नहीं देता है सर। चलो, हमारा अभी तक मामला ठीक है। हेलो सर। जी जी, कुछ पूछ रहे हैं? पूछिए। आईसी निकालने का तरीका देखा? क्या पता इससे फिर आपसे कुछ हेल्प हो आपको, है ना भी? चलिए, बोर्ड साइड किया मैंने और आईसी साफ कर ले, क्योंकि वही काम की इसमें। जैसे मैंने रैम साफ कर दिया, सीपीयू की बारी है और टीएमसी की बारी है, तो साफ हो चुकी है। मेरे को लग रहा है आप इसी चीज में डरते हैं, आईसी उतारने में कहीं खराब ना हो जाए, प्रिंट ना निकल जाए। और देखो, जिसका निकलना था उसका निकल गया। है या नहीं? लाइट है सर। है? चले, सही करते हैं काम हम लोग। अब वापस से एसएमडी उठाएंगे और ब्लेड को गर्म करेंगे। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। आईसी साफ करने में ध्यान है ना? आप सोच रहे हो कि आवाज नहीं आ रहा है? मेरा फोकस इसको साफ करने का है ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। सही बात है, इसमें फोकस रहता है, सामने वाले को कुछ भी बोले तो दिमाग से पूरा निकल जाता है। नहीं तो आईसी मुझसे छिल जाएगा। हाँ सर। हाँ जी सर, आपके वो यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है सर? तो मुझे फंसवाना चाहता है यूट्यूब का चैनल? क्योंकि अब उससे वीडियो नहीं आते हैं, पुराना है। तो भी चलेगा ना सर, थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। नहीं, उसको बेसिक लेसन है, 5-6 साल हो गए अपलोड डाले हुए। देख लेना फिर भी। मुझे कुछ कहना सर? अभी दिखा दूंगा, उसका आइकन दिखा दूंगा, देख लो। हाँ सर। इस टाइम ब्लेड गर्म हो गया है।
आयरन किसी तरह। अब मेरा हाथ जल रहा है क्योंकि हैंडल लोहे का है। ठीक है, काफी कुछ मैंने साफ कर दिया। से भी साफ कर दो। अच्छा, देखने में तो बड़ा आसान लगता होगा। है भाई, देखने में तो बड़ा आसान लगता होगा। अरे वाह, कितना आसान। क्योंकि हमसे छिड़ क्यों गया? सर ने तो कर दिया था। है भाई, हमसे क्यों छिल रहा है? सर ने तो एकदम रफली साफ किया, बिना किसी नजाकत के, आराम से झड़ाझड़ जब सारी वो देखो निकल गई है। ये लगता है देखने में आसान। क्या है यार, सीपीबल करना कोई क्या बड़ी बड़ी बात है? ये लगता है देखने में। उससे पूछो जैसे आइसियां छिल रही हैं। वो तो नजाकत से भी काम कर रहा तो भी उससे छिल रही है। आपको क्या लगता है? मैंने भी कई आइसियां छीली तब जाकर के ये हैंड स्किल पाया है। शॉर्टकट नहीं होता है कभी भी, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस है तो करोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके जी, इसका शॉर्टकट नहीं है प्रैक्टिस का कहीं पे भी। अब ये जो तार वाला ब्रश मार भी रहा हूँ ना, तो हल्के हाथों से मार रहा हूँ, हमेशा गीला करके मार रहा हूँ, नहीं तो वो आईसी छिल जाएगा। कुछ एक आधा कॉर्नर में इसमें है। यूएमसी को भी लगे हाथ कर लिया जाए। वही अपना चौड़ा ब्लेड, ब्लेड मारेंगे और साइड करके जाएंगे। ये तो ब्लेड निकला हो गया है हीटिंग से। आजी आजी कह रहे हैं ग्राहक आएगा। हो गया जी साहब। समय कितना लगा तीनों ब्लैक प्रेशर आइसियां साफ करने में? मेरे को नहीं लग रहा कि तीनों में मुझे 15 मिनट भी लगे होंगे। टाइम कितना लगा? निकालना लगेगा वो। हो गई ना साफ? अभी फाइनल टच डिसऑर्डर वायर से देंगे, पेस्ट लगा के, ताकि जिन बोलों पे कार्बन है वहां पे कार्बन हट गए, यानी 138 लगाएंगे या 83 लगाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्लेड रख लो संभाल। गिर गए ना, खड़े खड़े ब्लेड गिरे तो खराब हो जाते हैं, नोक से गिर गए। आईसी पे जो आयरन चलाना है वो हमेशा 350 से नीचे ही चलाना।
370 हो गया तो ज्यादा है। तीन सौ 40 का टेम्परेचर है। जो बोलो पे कार्बन है उन पे अच्छा रगड़ के आर्मी पे आपको कार्बन हटाना है। ऐसा ना करे कि कोई बोल रह जाए, वो परेशान करेगी नहीं। वही बोलेंगे ये काली लग रही है तो इस पे आयरन रगड़ रहा हूँ। आ गया, ठीक है। चलो क्लीन। चलिए हटाते हैं इसको, फटाफट से सीपीयू लाते हैं, उसको भी फाइनल टच देना। अब भी वही थोड़ा सा पीपीडी पूरे आयरन पे फेरेंगे पहले और सभी बोलों को चमका देंगे। फिश लगा दिया, हाथ जल्दी चलाना, रोकना नहीं, ओवरहीट नहीं होना चाहिए सीपीयू। मैं जरा यार चला लूं फैन, मेरे मुंह पे आ रहा है धुआं। सांस रोक के काम कर रहा था ना। ठीक है, थोड़ा अपने को आराम हो जाएगा। नहीं अब ये जो धुआं है मेरे मुंह पर नहीं आ रहा। बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक धुआं होता है इसमें। हाँ, इससे बचना था ना मैं। चलो मैं एक बार डिसऑर्डर गार्ड चलाते हैं, देखते हैं सभी बोलों पे कार्बन होता है क्या। ठीक से रहा है। आज तीनों ऐसे रिपोर्ट कर लेते हैं, फिर कल इसको देखेंगे बैठा के, क्योंकि बैठाना तो मुझे पड़ेगा, नहीं तो खो जाएंगे इसे। समय आज इतना नहीं बचेगा ना अपने पास, इसको हम बैठा भी सके माइक्रो जंपर करके। साफ हो गया है, कुछ बोले जो है रिवॉल्व को देख लेंगे क्या बनेगी। रैम भी रह गया क्या, रैम करानी है विषय अभी ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लैग है,
या हो गया होगा ऐसे या यूवी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे को रिवॉल्व करना खड़ा ना हो गया। तो मार चला दे। 340 पे हमारा आ रखा है, हालांकि रिवॉल्व में परेशान नहीं करेगा, फिर में बना दो, लगा दूंगा। हो गया है। जरूरत नहीं है यहाँ पे रिवॉल्व करने, मतलब यहाँ पे ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, बस एक्चुअली है इसके, तो वो यहाँ पे रिवॉल्व नहीं होने देगी। और उतना स्क्रैचेस है तो भी करना पड़ेगा। अरे तो स्क्रैचेस तो हमें नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो ऐसा पॉइंट है कि आईसी पे नहीं लगेगा, वो बोर्ड पर पहुंचेगा ही नहीं। मैं रिवॉल्व पहले ही कर दूंगा ना, और जब रिवॉल्व आप इसे यूनिवर्सल से करोगे तभी दिक्कत आएगी, इसको मुझे रिवॉल्व करने में दिक्कत आएगी ही नहीं। बोर्ड तो अलग पड़ा, देख रहे हो? सेम स्टेंसिल से नहीं होता। हाँ, सेम स्टेंसिल से दिक्कत नहीं आएगी। अभी करा देता हूँ रिवॉल्व, आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा। पता मुझे यहाँ पे यूवी लगाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आवश्यकता है यूवी की, इसलिए नहीं कर रहा। तो शायद आयरन थोड़ा सा हार्ड चल गया होगा, या फिर हो जाता है कभी कभी, पर स्क्रैच हुआ है, आईसी की लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, वो भी इतना नहीं। तो आईसी को रिमूव करें, आ जाएगा, पंखा करे बंद, गर्मी लग रही है भैया आज। दिल्ली का कौन कौन है कोई? इसे पता है दिल्ली का गर्मी भी आ चुका है, नहीं जी? क्यों कर दिया करा शुरू को ऐसा करना चाहिए। क्या सभी बोले दिख रही हैं? हाँ जी, क्या सभी बोले दिख रही हैं जाली के द्वारा? ठीक, बातों में मेरा हाथ हिल गया। कोई अब देखता हूँ कितनी बनेगी। हाथ हिलना नहीं चाहिए था क्योंकि आईसी स्क्रैच मेरे यार्ड का, तो इससे फैल गया। देखते हैं कि अगर मैं इसे डिसऑर्डर मैडम चला दिया तो फिर वो वहाँ पे शोल्डर पकड़ लेगा, वो सही नहीं हुआ हाथ हिलना। फिर तो बोलो तो पिपड़ी लगा भी नहीं, लगा दो। जब भी बचा के स्विमोल करना हो ना तो ऐसा होगा आपके साथ। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, सामने ही है। रैम सही है तो यूवी कर दूंगा मैं वहाँ पे। टेम्परेचर 240 है।
थोड़ा पेस्ट डाल देंगे ताकि जो बोले बनी नहीं है वो भी अपनी जगह पकड़ने की कोशिश करें। इसको ऐसे उठा के फिर बोलों को साइड कर दें। तो देखते हैं कितनी बनी। मार देते हैं, बोलो सेट कर। ठीक है भाई, जो वो नहीं भी थे तो चेंज की थी वो मैंने रख दी उसमें। बताएं बच गया, भी लगाना टाइम होता है दोनों। आगे सब अरे भाई कोई सुन लो, क्या इतना अकेले ही काम करने आया वो कस्टमर सब आ जाता है तो। हाँ कस्टमर आ जाता है, वो कहता है यार तो सीख रहा दुकानदार, मुझे मेरा फोन क्या ठीक करेगा। खतरे वाली बात है, वो क्लास लेके देख लीजिए। नहीं वैसा बात। हाँ अगर आप कस्टमर क्लास लेते हो देख ले तो क्या होगा, ये बात तो गैस नहीं करना चाहिए। हैंडल कर दे बस यही है, तो इसे कोई कोर्स नहीं सिखा सकता हैंडल करना। सभी बोले बन गई है बराबर है ना भाई। आपको स्क्रैच ऐसी अगर ज्यादा ना हुई हो तो चल जाता है, अगर आपके प्रॉपर उसके सेंसिंग है तो। अब जैसे ये सीपीयू स्क्रैच हो जाता तो मेरे को दिक्कत होती है, ये तो बचा हुआ है। ओके जी, सीपीयू भी कर लेंगे वो, थोड़ा सा कार्बन हटा लें इसका। ब्रश सॉफ्ट है, ये तार वाला जरूर है लेकिन सॉफ्ट है, तो स्क्रैचेस नहीं लाएगा। पहले देख ले कौन सी जाली मैच कर रही है, ये तो नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही है, काहे को तो परेशान हूँ। ये वाली भी नहीं की, ये तो कर जाएगी। हाँ ये कर जाएगी। इस पे यूवी लगा हुआ है, इसको साफ करो यार, ये तो बड़ा गंदा हिसाब हुआ है। यूवी कैसे यूज किया, सब हरा हरा हो गया यूवी मार्केट से। नींद आ रही तो भाई, नींद आ रही है तो कोई नहीं, सो जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन आपकी जो नींद दवाई ले रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है भाई। ये अंकित होगा जरूर, उसी को नींद आता है। अंकित ही है ना, आप भी ले रहे थे ना। नहीं आप ही ले रहे थे भाई। देखो टाइम ही ऐसा है, ये मेरी भी गलती नहीं है, आपकी गलती है। वो तो ऑर्डर आया था कि 6 से 8 कर दे आपका, लेकिन मैंने कहा नहीं, कस्टमर भी तो डील करेंगे वो, है या नहीं। सबसे बेस्ट टाइम है 3 से 5 के बीच और 7 के बीच।
8 हो जाता तो बिल्कुल ही कांड हो जाता, तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं था कस्टमर को देखने का, है ये नहीं? हमारे घर पे कहा तो हाँ, ग्राहक भी आना स्टार्ट करते था 6 बजे। मैं बढ़ा लेता हूँ 8 बजे दुकान। बढ़ा लेते हो? हाँ, झारखंड से कोई ठंड के चलते हुए कस्टमर से भी नहीं आता है, मार्केट अभी वैसे भी डाउन है। कहाँ से हो आप? मार्केट से। अच्छा, वहाँ सर्दी है अभी? हाँ, अभी भी हल्की फुल्की सर्दी तो है अभी। नहीं, अब लोग निकलना चालू कर देंगे, क्योंकि ऑफिशियली तो सर्दी चली गई, दिल्ली से तो चली गई है। अब तो मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे धूप में खड़े हो। गर्मी तो दिन में इधर भी लगती है, तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो धूप में खड़ा था ना तो पसीने आ रहे थे मुझे। हैं? कह रहा धूप में खड़ा था तो पसीने आ रहे थे। होता है, दिन में ऐसे ही होता है, रात को लगता है। बस मौसम थोड़ा क्लियर होगा उसके बाद तो दुकान का 9 बजे से पहले नहीं बनाते। चलो यार, नेटो लेसन पढ़ाना है, आईसी रिवॉल्व हो जाए, रैम भी हो गई है, इसे भी कर देंगे तो नेटो सेक्शन को बस को समझाना है थोड़ा, तो और कोई बात नहीं। ये आप तो बहुत बार देख चुके थे, फिर भी देखूंगा कस्टमर होगा तो कल आपके सामने 1 घंटा इसको और करूँगा रिपेयर, ठीक है? क्लीनिंग वगैरह कल ही करेंगे, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, शहर बने ना बने, लेकिन आपको हैंड स्किल तो दिखाने का मैं चाहता हूँ। अच्छा मौका आपको मिलना चाहिए, नहीं दिखना भी चाहिए ना चीजों, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये भी सबसे बढ़िया किसका होता है? क्या चीज? स्टेंसिल सबसे बढ़िया किसका होता है? क्योंकि कुछ अमाउ या जीएसएम सर्वर। अच्छा, मेरे पास कोको का है, वो फूल जाता है। बेकार है। ये वाली जो स्टेंसिल है यूनिवर्सल, मेरे पास मेगा आइडिया की है, मेरे से भी फुल जाती है। मेगा, हाँ मेगा बढ़िया है। ये वाली मेगा आइडिया ले लेना, कोको से तो मैं भी परेशान हूँ। एक रिलायंस की है मेरे पास और एक ये कोको। कोको तो मतलब खत्म ही है बिल्कुल, उसका ना तो उसमें मैग्नेट चिपकता है बेस में, और पतली बहुत होती है, बैंड बहुत जल्दी होगी है, कह रहा हूँ बैंड बहुत जल्दी होगी वो, ठीक है ना? हो ही जाती है सर, मुझसे हो जाती है, तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, जब नहीं कहीं हो रहा उसके आगे तो फिर आप कहाँ से कर लेंगे? 120-50 रुपये वो सस्ती है, एक मार्ट की है वो भी बेकार है, मार्ट वाली भी मत लेना, वो कोको की क्वालिटी है उसमें। हाँ ठीक है जी? यस सर। इसी चलते कभी कभी स्टेंसिल खुल जाता है तो रिवॉल्व से इसी अरे वो नहीं करने देगी, सीपीयू भी परेशान करेगी, ठीक है? सीपीयू में तो बहुत परेशान करती है, बड़ा आईसी में बहुत परेशान करती है। हाँ, छोटा आईसी तो हो जाता है। बच्चे ले आते हैं ना तो हमसे ही नहीं बनता उनसे, तो मैंने उनको बताया भाई कोको और मार्ट ये दो मत लेना, नहीं तो तुम भी परेशान और हम भी परेशान, क्यों नहीं बनती? वो हल्की सी हीट में भी फूल रही है, अरे इतने हीट तो होगी ना, फूल जाती है उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ उतना हीट तो दो ना जितने में बॉल बने, वो तो वो भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही, उतने में भी फूल रही है वो। हाँ हाँ वैसे ही हो जाता है। अब हम 250 पे काम कर रहे हैं, वो तो कम है, उसमें वो भी फूल रहा 250 पे भी। चलिए अभी 1-2 बॉल मिस है, तो 3 बॉलें मिस है, कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाता है मिस, है ना? शुरू में दिक्कत नहीं कर रहा था, लेकिन फिलहाल में तो काफी दिक्कत कर रहा है। वो फूल चुकी है वो स्टेंसिल, सही बोलो, वो स्टेंसिल मुझे ऐसा लगता है कि फूल गई है, तभी वो काम नहीं कर रही है। बाकी पहले तो ये सीपीयू सब भी एक ही टाइम में वन टाइम में रिवॉल्व हो जाता था आसानी से, लेकिन अभी तो बहुत झंझट कर देता है, होता ही मुड़ गई क्या वो मुड़ गई है, वो मुड़ गई, लेना पड़ेगा ना, एक तो मंगाया है अभी है वो, देख लेते हैं वो अगर नहीं, सही वो से मेरे काम पास करेगा तो 2 साल हो जाता है स्टेंसिल को, मेरी खराब नहीं होती, क्योंकि मैं ओवर हीट नहीं करता स्टेंसिल को,
और मैं पटकता नहीं, उसके कारण ही खराब होती है, ओवरहीट करने से और पटकने से। जो ये काम मैं दोनों नहीं करता, ठीक है, इस वजह से मेरी स्टेंसिल चल जाती है। अब देखो यहाँ पे 3 जगह पे है ना, तो वहीं पीपीडी भरूंगा पहले, ओके। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और इस ब्लेड में ना मैंने ब्लेड में धार भी है, तो ब्लोर भी काट देता साथ साथ, बड़ी बोले तो काट रहा है। ये अच्छा है, मैंने 4 नंबर ब्लेड को लगाया भी और इसे भर भी लेता हूँ, साथ साथ इससे ब्लेड भी काट देता, बोलो हल्के हाथों से काट देता। वैसे कोशिश यही करें कि एक ही बार में बने, और सीपीयू हो तो उसी के सेंसर से ही बनाए, क्योंकि 1-2 बार में बड़े सेटों का सीपीयू भी सेंसर से ही करना चाहिए। 1-2 बार भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है सीपीयू, ब्लेड की धार को, बोल्ट उखड़ जाता है, नहीं बोल ही उखड़ जाता है। तो अगर वो एक बार में बनाना है तो सीपीयू अच्छे से क्लीन होना चाहिए, बेस उसका, और उसके बाद फिर आपको करना है। खैर देखिए, हाथ को मैंने रखा है अपना, मेरा थोड़ा सबसे डिफरेंट है मेरा तरीका रिवॉल्व का, शायद आपको ये तरीका अच्छा लगे। कोई भी हो, आप कई लोग हाथ रोक लेते हैं, लेकिन मैं नहीं रोकता हूँ, और पीपीडी में मैं सुखाता नहीं हो जाता, गीला ही लगा लेता हूँ, है ना। तो तरीके अपने अपने हैं, ज्यादातर मैं सुखाता नहीं पीपीडी में। तो ये हमारी रिवॉल्व हो गया है, देखते हैं क्या बोल बनी है। छोटी बड़ी तो नहीं बनी, लगता तो नहीं है, तो देखते हैं। चलिए जी, दूसरी भी हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुका है। सर रिवॉल्विंग में एक प्रॉब्लम आती है, ये जब रिवॉल्व करने के लिए ये हीट देते हैं तो साइड का जितना भी है पीपीटी सारा बॉल बन जाता है, लेकिन आईसी के ऊपर का बॉल नहीं बनने लगता है, बहुत दिक्कत होता है। ये पीपीडी सुखा लेना थोड़ा, पीपीडी का बॉल ऊपर आ रहा है, ठीक है, सूखा कर लेना उसको, तो ठीक है जी। नहीं, ऊपर नहीं आती है, वो रिवॉल्व ही नहीं होती है, वो हीट ही नहीं होता है, बॉल बनता ही नहीं। पुराना हो गया है, पिघलता ही नहीं है ना। हाँ, बहुत बार पिघलता ही नहीं है। हाँ, तो वो पीपीडी पुराना हो गया, चेंज करने का समय आ गया। चलो जी, ये भी रिवॉल्व हो गया, ठीक ठाक है यूनिवर्सल से। हो गया जी। अब यूएस भी कर लें इसका, चलो इसे रिवॉल्व करें और अपनी थ्योरी पर आए, कि बोर्ड क्लीन करने में समय लगेगा मुझे, मैं नहीं चाहता इसका दिन आपका वेस्ट हो, तो सबसे भी कराना, ये तो बहुत बार देख चुके हो, लेकिन मैं इसको इसलिए रिवॉल्व कर रहा हूँ कि फोन स्वैपिंग के लायक तभी होगा जब उसके रैम एमसी वगैरह इंटरनल ठीक हो, तो वो ठीक ही लग रही है ना। कहीं टुकड़े हो जाती है तो दिक्कत होती है। मुड़ जाने के बाद तो खराब, मुड़ी नहीं है ना, इसलिए तो निकालना पड़ा। मुड़ गई है तभी तो निकालना पड़ा, कि भाई बोर्ड मुड़ा है, कहीं ऐसी तो नहीं मुड़ी है, ये जांच करनी थी ना मुझे। चलो बोर्ड तो मुड़ गया, आईसी मुड़ गई तो खत्म कहानी। अब उससे पूछेंगे भाई डाटा जरूरी है तो फिर करे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, नया ले ले बोर्ड, है ना भाई। डाटा के लिए पैसे देता है कस्टमर। चलो भाई, वैसे मजा मेरे को प्रैक्टिकल दिखाने में ज्यादा आता है, बोलना कम पड़ता है और टेंशन खत्म। कई आपने देखे हुए उन्हें थ्योरी करानी टीचरों को, तो मुझे प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा आता है। तो क्योंकि भाई प्रैक्टिकल में ये रहता है कि चलो चीजें समझ में आएगा, अभी हिल गई है ये, मुझे पक्का पता है ये हिल गया, खिसक गई थी सेंस से, अब दोबारा सेट करके बैठाया तो जरूर ये नहीं बनेगी। फिर एक का मुझे लगा था नहीं बनी थी, पर वो बन गई था, तो क्या पता ये भी बन जाए, है ना। हाँ भाई, तो पीपीटी भरा है तो बोल तो बनाना ही पड़ेगा।
अभी बना है लेकिन बेस पे अपने लगा नहीं लगा, ये देखना है। तो बन तो जाएगा क्योंकि सैंपल में सीपीयू के ऊपर आई, अब वो अपनी दोनों पे टिका है ठीक है, ये देखना पड़ेगा। चलो आज तो काम हो रहा है एक ही बार में है? बन गया। हाँ, कभी कभी लगता है सारा नहीं बनेगी। उस दिन की तो बात थी, कितना लगे रहे थे, कभी वो बन ही नहीं रहा था। अभी देखो ऐसा लग रहा था नहीं बनेगी, तो दोनों ही आईसियां बन गई। तो दोनों की हालत दिखा देता है, फिर हम अपना स्टोरी की तरफ आ गए। ओके ठीक है, ये था यूफेस का स्टोरेज, ये इसका रैम है। आईसी नहीं गड़बड़ हुआ है, एकदम केवल परफेक्ट हुआ है। ओके जी, बोले छोटी बड़ी का ध्यान देना है विशेष, और वहाँ पर भी बोल सही है एकदम, जहाँ पे छिला भी है तो वहाँ पे बोल बना के मतलब छिल गया और कोई से नुकसान नहीं। तीसरा सीपीयू, अब देखो ये बताओ यूनिवर्सल से ही सीपीयू किया मैंने, तो आधे से ज्यादा काम आपका यूनिवर्सल कर देता है, मना नहीं है। हाँ ठीक है, सीपीयू को कर देता, लेकिन यही नहीं सीपीयू के भरोसे रहो, आप ले लेना सीपीयू का सेट। चलिए तीनों को रख देता हूँ इसी फोन में, कल देखेंगे बाकी। चलिए आ जाते हैं अपनी स्टोरी पर। क्योंकि इसे क्लीन करने में समय लगेगा, कोई भी चाहता मैं आपका वेस्ट उठाए। बाकी यूफेस और सीपीयू के प्रिंट नहीं गए, जो भी गए एनसी गए, ये रैम के गए, और वो ऐसे गए कि बस पूछो ही मत। वो तो दिख ही रहे तुम्हें, बोल मुड़ गया तो वही बोल तो अपनी जगह छेड़ दिया उसने, और मुड़े हुए बोल पे आईसी भी नहीं दिखती, और स्वातिक के लायक है ये बोल। तो क्या लेसन था आज का जो मैंने डाला है हेडिंग पे? हाँ जी, क्या लेसन था आज का? नेटवर्क फॉल्ट्स, ये था लेसन का नाम। आज का टॉपिक यही है। क्या है टॉपिक? नेटवर्क फॉल्ट्स। नेटवर्क फॉल्ट्स, सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम, है ना भाई? ये था ना? आज चैप्टर पढ़ के नहीं आया क्लास में? अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है नेटवर्क रिपेयर होने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको उसका आईएमई और बेसमेंट चेक करना होगा। आईएमई नंबर और बेसमेंट चेक करना जानते हो ना, बहुत बार दिखाया। अगर आईएमई ओके है तो आगे बढ़े, अगर आईएमई ओके नहीं है, इनवैलिड आ रहा है, नुल आ रहा है, और बेसमेंट भी आपका दिक्कत कर रहा है, इसका मतलब उसमें बेसमेंट आईसी की प्रॉब्लम है। बेसमेंट यानी आरएफआईसी, यहाँ पे लिखा है अननोन बेसमेंट आता है 5G में, तो एचआरसी यानी कि हीट रिवॉल्व और चेंज, आईसी को चेंज करें, आरएफआईसी को पहले चेंज करें, उसी से काम हो जाता। नहीं हुआ तब उसके आरएफआईसी डेटा, प्रोटोकॉल लाइंस, अपलोड डाउनलोड मीडियाटेक में, क्वालकॉम में मेपी लाइंस, या फिर अपना क्वालकॉम में आरएफआईसी कार्ड से होता है अपलोड डाउनलोड, आपका मीडियाटेक के अंदर ही लाइंस का नाम, यानी सीपीयू से लेके आरएफआईसी के बीच कम्युनिकेशन लाइंस का ही नाम है। तो ये लाइंस आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आईसी आपको बदलने से भी काम नहीं हुआ। आरएफ क्लॉक, एक्सओ क्लॉक लाइन को भी चेक करना पड़ेगा, और आरएफआईसी को जो वोल्टेजेस मिलती है वो भी चेक करना पड़ेगा उन लाइंस को। ठीक है, इनको चेक करने के लिए आप डायग्राम खोल ले। जैसे मेरे पास कोई फोन पड़ा है, जैसे यही वाला, तो इसका डायग्राम अगर मैं खोलता हूँ, मैं मिटा दिया इसको, तो इसका भी मैंने जैसे फोन खोलकर नेटवर्क के अंदर देखो, यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है आरएफआईसी, तो ये वोल्टेजेस आपको चेक करनी पड़ेंगी कितने कहाँ रहे हैं। यहाँ पे VRF 1.8 इधर आ रहा है इस कैप पे, ऐसे आपको सबको वोल्टेज देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? RFIC का वोल्टेज कहाँ आएगा? RFIC पर, यहाँ है RFIC,
और यहाँ ये वोल्टेज इस वाली लाइन 1.8 वाली लाइन को देखना होगा। इसके अलावा 1.2, 0.9, 1.3 और ये 0.8 से लेके 1.2 VBIGRF की पावर से ये भी वोल्टेज इसकी 1.2 के समथिंग होगी, 0.9 से 1.2। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस आपकी होनी चाहिए, नहीं तो बेसबैंड अननोन बताएगा। RFIC के कारण बेसबैंड अननोन बताता है। अगर आपका वो ठीक नहीं हुआ, सब कुछ करने के बाद भी आपका फोन के अंदर RFIC की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ ओके मिला, फिर कहा जाए, फिर आपको क्या करना है? अगर प्रोटोकॉल लाइन सब सही है, ये सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन फिर भी अभी आपका बेसबैंड अननोन है, तो इसका मतलब किसी ने उसको फॉर्मेट कर दिया और आपको उसकी सिक्योरिटी फाइल से IMEI नंबर वगैरह रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास UMT या पेंडोरा, चिमेरा, ग्रिपिन इस तरीके के प्रोफेशनल बॉक्स होने चाहिए, तभी आप सिक्योरिटी रिपेयर कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिक्योरिटी रिपेयर करना सिक्योरिटी इशू है, उसको रिपेयर करना हम नहीं सिखा सकते आपको, आपको खुद रिसर्च करना है कैसे होगा कैसे नहीं, क्योंकि रिपेयर करना या चेंज करना एक ही चीज के दो नाम होते हैं। एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको केवल IMEI नंबर टाइप करना है। अब टाइप करते समय आपके दिल में बेईमानी आ गई और आप दूसरे फोन पर डाल दो, चोरी के फोन में दूसरा IMEI डाल दो, इसी वजह से हमारे हाथ में आपको बताना नहीं है, या आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि IMEI नंबर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ आप जानते हैं कि क्या कैसा सीन होता है उसका। ठीक है भाई? तो IMEI नंबर का आपको देख लेना है कि कैसे वो जो बिल डब्बे पे है उसी पे ही काम करना है। अगर किसी फोन का बिल डब्बा भी नहीं है, उसका IMEI नंबर भी करप्ट है, तो वो रिटर्न जाएगा, या फिर आप उसे कहोगे इसमें नेटवर्क नहीं आएगा। यस सर, जब तक डब्बा नहीं मिलेगा तब तक जब तक बिल डब्बा नहीं तो सिक्योरिटी कहाँ से डालोगे उसमें? वही तो। और अगर वो कहेगा नहीं भाई नहीं हूँ, मेरा ही है, वही नहीं मानना है, आप लाओगे कहाँ से सिक्योरिटी? आप कंपनी वालों की तरफ से कहाँ से IMEI नंबर डालोगे? पहली बात है, थोड़े से लालच के चक्कर में इन चीजों में नहीं पड़ना है। जो बिल डब्बे पे IMEI नंबर है वही फोन की सिक्योरिटी में होना चाहिए। और IMEI नंबर आपका ब्लैक लिस्टेड भी चेक कर लेना संचार साथी ऐप। पता चला फोन में आपने अपने से कहा फोन ही ब्लैक लिस्टेड है वेब पोर्टल पे या फिर संचार साथी ऐप पर। बात समझ में आ रही है? लेने के देने बहुत पड़ते हैं। मैं क्यों आपके सामने कोई नेटवर्क का फोन नहीं ला पाया हूँ, सब कुछ बता ही रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फोन एक तो मुश्किल से आता है, कस्टमर अपनी सिम नहीं देता है। ठीक है, इसलिए स्टेप्स आपको लिखवा रहे हैं। और कोई होगा तो मैं कोई देख लूंगा, वीडियो डाल दूंगा मैसेज, फिर भी मेरे को चाहिए आपको पूरा बताना। ठीक है, IMEI नंबर ब्लैक लिस्ट नहीं है, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी पहले कि रेडियो ऑन ऑफ क्यों चेक करना है। हाँ भाई, रेडियो ऑन ऑफ चेक, क्या इस पॉइंट का मतलब हो सकता है बताएं? क्लास में कुछ लोग हैं या हैंड स्किल देख के चले गए? एक बार देख लो, रेडियो ऑन ऑफ क्यों चेक करते हैं? 1 2 3 4 नहीं, ज्यादा लोग नहीं है, पहले ज्यादा थे। वो हैंड स्किल देख के फिर चले गए ना, वो हैंड स्किल ही चाहिए था उन्हें। हाँ बताओ भाई, नहीं पता किसी फोन का आपको नेटवर्क नहीं आ रहा, रेडियो ऑन ऑफ क्यों चेक करते हैं ये बताइए। इसका तो नहीं पता। देखो, रेडियो ऑन ऑफ कैसे चेक करते हैं ये तो पता है। इसका ये पता है। देखो, रेडियो ऑन ऑफ मैंने चेक करके बहुत बार दिखाया, प्रीवियस लेसन में देख लेना, वो मैं ऐप से भी बताया हुआ है, कोड से भी बताया हुआ है ना। अब रेडियो ऑन ऑफ क्यों चेक करते हैं? किसी फोन का अगर रेडियो ऑफ है तो उसमें अलग तरीके से चेकिंग होगा, और किसी फोन का अगर रेडियो ऑन है तो उसमें अलग तरीके से चेकिंग होगा। मान लीजिए आपके फोन में रेडियो ऑन मिला, तो सबसे पहले आपको RFIC ही चेंज करना है। WTR जिसे SPR कहते हैं, RFIC कहते हैं, या बेसबैंड IC कहते हैं। पहला स्टेप, चाहे रेडियो ऑन हो चाहे रेडियो ऑफ हो, आपको RFIC चेंज करना ही है। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। पहला स्टेप ये दोनों में कॉमन रहेगा, RFIC चेंज। क्या मेरी बात समझे? यस सर। 10 में से 8 फोन, 10 में से 8 फोन बन जाएंगे इस तरीके से, और फोन फ्रेश होना चाहिए। और जब आप RFIC उतारते हो तो आपको पैड भी दिख जाते हैं कि डैमेज तो नहीं है, तो वो आपको बढ़ाने हैं। बात समझ में आई? यस सर। अब आ जाते हैं, अभी भी IC को बदलने के बाद भी आपका नेटवर्क नहीं आया, लेकिन रेडियो ऑन है। रेडियो ऑन है तो इसका मतलब क्या करेंगे? सेट के अंदर मैनुअल सर्च करेंगे। सर्च करना जानते ही हो,
जैसे ही सर्च करोगे ऑपरेटर लिस्ट बता देगा। अब जो भी ऑपरेटर लिस्ट बता रहा है, आप होम नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे, एयरटेल का डाला है तो एयरटेल डालोगे, सेलेक्ट करोगे कि नहीं? हाँ जी, यस सर। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, अगर फोन ओके है तो जैसे वोडाफोन की सिम डाली है, वोडाफोन लिया आपने, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया, यानी सेट ओके है। लेकिन अगर वो सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा, रजिस्टर नेटवर्क नहीं हो पा रहा, जैसा यहाँ पे लिखा है नेटवर्क नॉट रजिस्टर, सेलेक्ट होम नेटवर्क, अगर ओके हो तो ठीक है, या फिर लेकिन नेटवर्क नॉट रजिस्टर हुआ तो आपको क्या चेंज करना, 4G और APTIC को, इसी से ही हो जाएंगे। लेकिन लास्ट आपको LBPA यानी कि लो बैंड PA 2G 3GPA चेंज करना पड़ेगा। अगर इससे नहीं हो तो इस पर जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। और अगर फॉल्ट नहीं भी रहा, नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा है, फिर सभी ऐसी के कनेक्शन चेक करने होंगे, फिर मजबूरी है हमारी। ओके, ज्यादातर शॉर्टकट तो ऊपर ही है, लास्ट स्टेप आपका सारा ही चेक करना होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगला पॉइंट, नेटवर्क लिस्ट ही नहीं बना जी, मतलब वो कोई भी ऑपरेटर नहीं दिखा रहा, एरर वाइल सर्चिंग दिखा रहा है। ठीक है, एरर वाइल सर्चिंग, कोई नेटवर्क लिस्ट नहीं आया, जबकि रेडियो ऑन है, ऐसा मैंने देखा है। तो क्या करना भाई, एंटीना लाइन को चेक करो, क्या पता नेटवर्क वायर सब बोर्ड ये सब भी ढंग से नहीं लगा है, फोन का जो बॉडी के अंदर जो एंटीना है वो बोर्ड में अच्छे से आपसे टच नहीं हो पा रहा है, होता है ना ऐसा, तो वो देख लेना। सब बोर्ड और मेन बैंड में एंटीना देख लेना, कहीं ढंग से टच ना हो, ये लिखा हुआ है कंपोनेंट वगैरह चेक करने को। फिर भी सही है, RFIC तो पहले ही चेंज कर चुके हो आप, देखो RFIC तो पहले ही चेंज कर चुके हैं आप, तो उसको तो चेंज करना नहीं। अब क्या चेक करना रह गया, क्रिस्टल वगैरह टूटा हुआ ना हो, और ये वाली लाइन RFIC के अंदर एक्सो क्लॉक या RFIC क्लॉक लाइन्स आपको चेक करनी पड़ेगी। लास्ट आपको क्रिस्टल चेंज करना है, या क्रिस्टल से जुड़ी हुई पावर IC या क्लॉक जनरेटर IC को चेंज करना पड़ेगा। अब एंटीना लाइन जो है लो बैंड PA में जाती, तो इसको भी चेंज करने की बात यहाँ पे कही गई। क्या मेरी बात समझ में आया? जिसको भी दिक्कत आ रहा हो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है? यस सर। क्योंकि मैंने ये सब लिखा हुआ था, इसलिए आपको समझाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी दिक्कत हो तो आप दोबारा रिपीट लेसन देख सकते। वैसे तो मैंने इजी लिखा है, ये कोशिश करूंगा ये नोट्स आपके पास पहुंच जाए, ठीक है? आज इसको कंप्रेस करना है। चलिए अगला आता है, रेडियो ऑफ है तो देखो यहाँ पे लिखा है रेडियो ऑफ, लिखा है यस सर। रेडियो ऑफ है तो तब भी अभी वही पहला स्टेप वही है, बेसबैंड IC को चेंज करो, क्योंकि इनपुट आउटपुट रिसीविंग ट्रांसमिटिंग इसी IC से होता है, क्लॉक और डाटा भी इसी IC में होता है। रेडियो ऑफ का मतलब होता है कि फोन में CPU ने नेटवर्क सेक्शन को ऑफ कर रखा, उसके पास किसी IC का क्लॉक और डाटा मिस हुआ पड़ा है। रेडियो ऑफ का मतलब क्या है, CPU ने ही रेडियो ऑफ किया हुआ है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है किसी नेटवर्क IC का क्लॉक और डाटा के जरिए, इस वजह से नेटवर्क का रेडियो ऑफ। क्या ये बात समझे, रेडियो ऑफ क्यों होता है? हाँ जी, रेडियो का सीन समझ गए, रेडियो क्यों होता है? CPU का कनेक्शन प्रोटोकॉल लाइंस का IC से टूट जाता है किसी ना किसी नेटवर्क सेक्शन, इसी वजह से आप उसको नेटवर्क सेक्शन के अंदर रेडियो ऑन चेक करें। ओके, यस सर। अब अगला आता है, अगले में क्या है कि जैसे कि हमारे पास अगला है, अगर आपने RFIC चेंज कर लिया तो सभी नेटवर्क IC को प्रोटोकॉल लाइन चेक करें। प्रोटोकॉल लाइन चेक करने के लिए आपको देखो कैसे कैसे चेक करना है, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी है, ये रहा नेटवर्क सेक्शन। अब देखो नेटवर्क सेक्शन में देखो क्या क्या जा रहा है, RFIC को भी देखो, यहाँ पे कनेक्शन है क्लॉक और डाटा के, तो किसका है ये आपका CPU पे, देखो है ना, और इस सबका क्लॉक डाटा देखो, ये रहा CPU डाटा, क्लॉक डाटा, तो सभी IC को क्लॉक डाटा चेक करोगे, ये क्लॉक डाटा इस IC का भी है, ये क्लॉक डाटा इस IC का भी, 4GPA का, 2G 3GPA का भी क्लॉक डाटा है, APTIC का भी क्लॉक डाटा है, TRX IC का भी क्लॉक डाटा है, RFIC का भी क्लॉक डाटा, सभी IC को आप चेक करोगे क्लॉक और डाटा। लेकिन शुरुआत करोगे RFIC से, RFIC से नहीं हुआ तो DRX, फिर APT, फिर एक एक करके IC को सभी का क्लॉक डाटा लाइन चेक करो, उन्हीं में ही गड़बड़ है। लास्ट आपको अगर सभी लाइन ओके मिले तो CPU रिवॉल्व मारना, अगर लाइन ओके नहीं मिले तो लाइन को कंप्लीट करो, उसके लिए भी CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये आपको भिजवाऊंगा मैं। अब आते हैं यहाँ, देखो कोड वोड भी है इसमें, सब आपके पास आ जाएंगे, सैमसंग का भी कोड है, सारे कोड है रेडियो के। हाँ,
अब आ जाते हैं आपके रेडियो ऑफ में। कभी नेटवर्क, इसके बाद का अगला फॉल्ट है, कभी नेटवर्क आता है और सिम कार्ड छोड़ देता है, फिर कुछ देर बाद सिम ले लेता है और फिर नेटवर्क आ जाता है। होता है ना ऐसा, नेटवर्क ऑन ऑफ होता रहता है खुद ही अपने आप। आपके पास Yes, sir. प्रेशर हो, आप आपके पास क्या पता ना भी आया हो, तो बेसमेंट आईसी की गड़बड़ से होता है ये। और लास्ट आपका 4G पे HRC करना है। HRC मतलब हीट रिमूव चेंज, ठीक है। अब आ जाते हैं लो नेटवर्क के फॉल्ट पे, कि आपके एरिया में नेटवर्क लो आ रहा है, तो क्या करें भाई, क्या पता बॉडी ढंग से ना लगी, जिसे इनबिल्ट एंटीना का नाम दिया। नेटवर्क वायर टूटा हुआ है, देखने में ठीक है, सब बोर्ड से ही गड़बड़ है। लास्ट आपका 4G APT IC से ही गड़बड़ होता है, इसमें बहुत कम जाना पड़ेगा, फिर भी 5th स्टेज में है आपका RFIC और लो बैटरी। ओके, लो नेटवर्क के फॉल्ट में। अब ये पॉइंट पे आते हैं, देखो 15-20 मिनट में मैंने समझा दिया, इसलिए मैंने इस क्लास में आपको पहले हैंड्स में दिखाया। अब देखो यहाँ पे 2G चलता है पर 4G नेटवर्क नहीं आता, ऐसा आपके साथ बहुत होगा। तो आपको 4G पे चेंज करना है, फिर भी दिक्कत हो तो 4G पे का ही क्लॉक डाटा और VIO 1.8 लाइन, DPH और VPI को चेक करना पड़ेगा, यानी 4G पे ही सारा काम करना है। नेक्स्ट है, एक सिम चलता है पर दूसरा सिम नेटवर्क नहीं आता। मान लो वोडाफोन चल रहा है लेकिन एयरटेल नहीं आ रहा, एयरटेल चल रहा है लेकिन जियो नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको फोन को फिजिकली देखना है, कोई बैंड पास फिल्टर टूटा फूटा तो नहीं है, सब बोर्ड में गड़बड़ तो नहीं है, वाटर डैमेज तो नहीं है। लास्ट आपको RFIC और 2G LB लो बैट पे चेंज करना है, ठीक है भाई। यस सर। तो ये हमारी फॉल्ट फाइंडिंग थी, इसके अलावा कुछ नहीं बचा नेटवर्क में। फिर भी आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आपको पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा भाई मेरे। क्वेश्चन नहीं है ना इसलिए क्योंकि काम नहीं करने के कारण फंसेगा ही नहीं आदमी, तो काम कैसे करेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे ग्रुप में मिलूंगा ये टॉपिक्स को लेके। तब तक हम क्या करते हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट बन चुका है, इसको भेजेंगे मैडम को। अब मैं आपको बोर्ड साफ करके दिखा देता हूँ। बोर्ड साफ करने के लिए हमें क्या करना है, बोर्ड को कस लेना है इसके अंदर। बोर्ड दिख रहा है? अच्छा नहीं, जल्दी जल्दी हुआ इसलिए क्योंकि मैंने लिखा हुआ था। और आपको क्वेश्चन कोई भी हो कल भी पूछना है, डेली पूछना। सॉफ्टवेयर चालू हो गया तो इसका ये नहीं कि आपसे टाइम नहीं दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। चलिए, WTR और RFIC को हमने CPU को निकाल लिया है, तो CPU के पैड को क्लीन करेंगे। उसको क्लीन करने के लिए पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा 183 लगा दिया या 138 भी लगा सकते हैं। PPD जो सोल्डर है इधर उधर ना भागे पिघलने के बाद, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया थोड़ा सा पेस्ट, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। आदमी को 350 रख लेता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता, बोर्ड में ज्यादा चल जाएगा। देखो मिक्स हो रहा, देखो ऐसे अगर सोल्डर आपका फंसे, समझ जाना आपका या तो आयरन का टेम्परेचर कम है या आपको 138 मिक्स करना है। ओके, यस सर। तो हल्के हाथों से ही रगड़ रहा हूँ। वही बात, धुआं मुंह में जा रहा है। आयरन को कुछ ऐसे चलाना कि आप सोल्डर शामिल करें, बस। ऐसा नहीं है कि बस अपना काम खराब हो जाए। सोल्डर ही चल रहा है, आयरन नहीं रगड़ रहा हूँ बोर्ड पर। ऐसे इसका भी सोल्डर शामिल कर लेंगे बोल्स के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। आयरन 350 कर लेते हैं, कम ज्यादा कर लिया था मैंने। और डिसऑर्डर वैसे थोड़ा खींचते हैं हम, थोड़ा सोल्डर प्लस यही काम आ जाएगा हमारे। मैंने अपने लिए नया आयरन मंगा लिया, कल सेट करूंगा। ये बड़ा परेशान करता है।
मेरा कैमरे पे अच्छा नहीं लगता ये मैकेनिक का T210 मंगाया, वो कल सेट करूंगा, आज टाइम नहीं मिला। वही बात मैं कहूँगा, दिखने में आसान लगता है, करने में मुश्किल। हेड स्किल आप बनाए और किसी के भरोसे मत रहे कि कोई सिखा देगा, वो करके ही दिखा सकता है आपको। आपको करना खुद है, नहीं तो आप अपना फोन की कुर्सी उठाओगे दूसरे के पास लेके जाओगे, डर के कारण कि आपसे डेड हो जाए। ठीक है ना? यस सर। हमारे कई लड़के हैं जो ये सारे काम करते हैं, डर के कारण क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। उस डर के लिए वो हमारे पास आ, जैसे सर आपका तो डर लग रहा है, तो वो चीजें हम क्या ही बोले थे किसी को। तो डर खोलने का तरीका यही, पानी से डर, गहराई कैसे जानोगे, बिना उतरे नहीं जान सकते, डूबोगे कि नहीं। सही बात है सर। 4-5 फोन जब तक डेट नहीं करेंगे तब तक। 4 में तो ज्यादा ही हो गया, एक ही बोल डैड नहीं करना, मैं नहीं कर रहा डैडी को सीखने के नाम पर, लेकिन डर खोलने के लिए फिर उसको बना लेंगे। नहीं, डैड खोल देखो, सीखने के नाम पे कस्टमर के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते, नहीं। वो तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही कर सकते हैं ना कि हमें हैंड स्किल ऐसा बना लेना है कि हाँ हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, प्रिंट वेंट ना पड़े, तभी कस्टमर के फोन में हाथ डालना चाहिए। फिर बहुत कम चांस होगा कि आपसे गड़बड़ी हो। ओके सर। देखो ये वक्त जो है, मैं इस टाइम बॉर्डर का ग्लो साफ कर, तो टेम्परेचर 240-250 यही रखना है ना? जी जी साफ करने के लिए। जी। ऐसे आपको ब्लेड ना मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं, तो बनाए नहीं मतलब उनको बनाए हुए को मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। देखिए रहे हो ऐसे ब्लेड आपने किसी भी वीडियोस में यूज करते किसी को नहीं देखा, और सोचोगे मिलता ही नहीं है तो ब्लेड कहाँ से लाया हो। ये मोड़ा माड़ी मैंने खुद ही की है, घिसावट वगैरह। खास तौर पे आपको वो ब्लेड भी दिखे, जो मैं जिस साइज से उठाया वो बहुत यूनिक बना है, वो पतला वाला नहीं है, जिस साइज से उठा रहा, कम जगह में भी बहुत अच्छे से अंदर सेट हो रहा था वो। ये तो खैर फिर भी दिख जाएगा। तो हैंड स्किल में मुझे भी मजा आता है, इसलिए मैं ज्यादा करके आपको दिखाता हूँ। पढ़ाया देखो कितनी देर है, पर वो इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। आईसी नहीं चली, इवॉल्व करना, फिर बैठाना, पैड की गोली लेना, जीआर लेना, नहीं, उसमें टाइम लगता है। यस सर। चलो बोर्ड को क्लीन करें, तो कितना देर लगा? हाँ बताओ, हो गया बोर्ड साहब? आपका नेटवर्क क्लास भी मैंने बताया अच्छे से, और साथ साथ इसको भी बताया, तो दोनों चीजें साथ साथ हो गई। बस दिक्कत यह है कि आपको भी काम करना है, ठीक है? यस सर। इसमें मेरे पास आप क्लासेस के लिए मैं ही कराऊंगा कल से, सॉफ्टवेयर कल से मैं ही कराऊंगा कल से। सर ये सॉफ्टवेयर की क्लासेस के लिए है, ये कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पीसी में ये इंस्टॉल कर लेना होगा? कल से यही चालू होगा बेटा, टेंशन मत लो।
इसी पे ही ऐप पे ही क्लास होगा, कुछ नहीं करना है आप। हाँ? ठीक, आपने कुछ नहीं करना है। सॉफ्टवेयर तो मैं ही इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ना आपको। यस सर। नहीं, अपने प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए जो मैं दिखाऊं वो खरीद लेना, पहले सीख तो लो। यस सर, यस सर। है या नहीं, पहले सीख तो लो भाई मेरे। सर कुछ फ्री टूल्स भी तो होते हैं, जैसे मायरेकल हो गया। अब बेचारे वो यार वो वायरस इन्फेक्टेड है, उनको डालोगे पीसी को फॉर्मेट करना पड़ेगा बार बार। हाँ, एंटीवायरस हटाना पड़ जाता है। एंटीवायरस की बात है भाई। देखो फ्री टूल उनके लिए ठीक है जो एक्सपर्ट, वो संभाल लेगा चीजें बिगड़ने पर। समझ रहे हो ना की बात? यस सर। वो चीजें संभाल लेगा। आप अगर बिगाड़ दोगे ना तो आपको होपलेस हो जाओगे आप। प्रेशर बहुत जल्दी हिम्मत आता है। तो मैं नहीं चाहता आप फ्री टूल के चक्कर में फोन क्या तो छोड़ कोई नहीं आते तो वो अंदर बहुत जल्दी जाता है ना, इस वजह से। देखिए भी जरा कौन सी पिन गई है सीपीयू टीवी क्लीन करने के बाद। यहाँ पर देखो एक कॉर्नर की बॉल है, साफ करेंगे सीपीयू को, दोबारा दिखाते हैं। कोई बात नहीं, आज मिक्स क्लास हुआ है, समापन हुआ है नेटवर्क सेक्शन का, और हैंड्स की तो शायद देखो मेरी तरफ से चलता ही रहता है। तो रोज रोज नए नए फोन कहता हूँ सर्किट लाओ तो ऑनलाइन में करूँ नहीं। इससे आपको देखने को मिलता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना कि कैसे होता है काम। जैसे कल शायद किसी के भाई आए हुए तो कह रहे थे हाँ सर जी काफी अच्छा इसने कर रहा, आईसी वगैरह कर लेता है। किसी का भाई था, पता नहीं अभी है वो क्लास में कि नहीं, कह नहीं सकता। उन्हें अच्छा उसका असद का भाई था शायद। नहीं, असद का भाई तो पहले आया। पवन का था पवन। हाँ शायद। भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तारीफ करो, हमें अच्छा लगता है कि चलो किसी का हम काम आए, पैसे तो हर कोई लेगा। पैसे कौन नहीं लेगा, पैसे तो सभी ले रहे हैं सिखाने के। लेकिन एक बार दोबारा जवाब देने में बच्चे को ऐसा झाड़ देते हैं, उसकी हिम्मत नहीं होती पूछने की दोबारा। वैसा मैं नहीं सीख पाया। नहीं आपने तभी मैंने आपको डांटा हूँ। ये डांटता हूँ तो मैं कभी डांटता हूँ तो फिर ज्यादा ही हो जाता मेरा डांटना भी पड़ता है भाई, तो उसका बुरा ना माने, डांट दे तो हम कि हमारा हक बनता है डांटना, सिखा रहे तो भाई डांटने का भी हक बनता है। हाँ सर सही बात है। नहीं भाई, कई लोगों के पेरेंट्स आ जाते हैं मेरे पास जो ऑफलाइन सीखते हैं, वो कहते हैं बच्चों को आपने इतना बोल दिया, हमने तो इसको कुछ नहीं कहा। मैंने तो कुछ नहीं किया तो क्या करें अब इसका। अब माँ बाप थोड़ी जो बैठा के इसको खिला सकते हैं, कमाना पड़ेगा इसको। आप कब तक इसको लेके बैठोगे? से काम नहीं चलता। नहीं, कब तक आप इसे लेके बैठोगे? हमसे लड़ रहे आगे आप, लेकिन ग्राहक से तो इसी को जीतना है। सही बात है सर, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ग्राहक को हैंडल नहीं कर पाएगा। चलो ये वाली बॉल गायब है, देखें जरा क्या काम की बॉल है वो। उम्मीद मेरी सही थी, ये एनसी है बॉल, तो सारे पॉइंट एनसी है। जो ये निकला एनसी नॉट कनेक्टेड है, कोने का है ना सबसे ऊपर राइट साइड में, तो ये एनसी है। तो ठीक है, आईसी को बैठाया जाए, एक बार फाइनल टच दे देते हैं बोर्ड पे।
अभी है ना 15-20 मिनट, तो मैं सोच रहा इसको छुट्टी कर दूँ आपसे, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि मैं कल जल्दी छुट्टी कर दिया था, मुझे याद है। हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी जल्दी भी हो जाता, कभी कभी लेट भी हो जाता, क्या दिक्कत है? मैं तो सीखने में ये नहीं लेट कहता, भी हो नहीं रोज मैं आपको डेली नहीं छोड़ता हूँ जल्दी, जब मुझे लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा वो उसमें अभी इतना समय जो बचा पूरा नहीं है, नहीं तभी भी मेरी एक और क्लास बैच स्टार्ट होने वाला था ना। नहीं, बैच आपका ही चलेगा अभी सॉफ्टवेयर 5 दिन में, हाँ तभी हाँ आपसे नहीं, एक और बैच मैम बोली थी, ये शायद 26 जनवरी के बाद से शुरू होने वाली थी एक बैच। 26 जनवरी, वो तो कब की निकल गई। हाँ हाँ मैम बोली थी उस समय, मैम बोली थी कि करते हैं, मेरे को उसी क्लास में करना है, लेकिन ये वो नहीं होने लगा तो मैं सोचा कि इसी में अब करना ही है। 26 जनवरी बैच आपके बीच समय चलेंगे, दो बैच नए स्टार्ट होने वाले हैं 10 दिन बाद। ओह अच्छा। क्योंकि दोनों बैच खत्म हो जाएंगे ना, आपके भी और उसके बाद फिर स्टार्ट होंगे, नया शेड्यूल बनेगा। कोई नहीं ना, आपको तो क्लास मिल गया, आपको वेट तो नहीं कराया? नहीं नहीं, मैं बोल रही थी कि चलते हैं, एक क्लास पहले से चल रहा है उसमें ज्वाइन करना है, या फिर नया बैच 26 से स्टार्ट होने वाला है उसमें, तो मैम बोली कि 26 से स्टार्ट होने वाला, तो मैं तो सोचा कि 26 से होगा। मैं वहाँ दिल्ली में था ना उस वक्त, तो सोचा कि अब क्लास 26 ऑफलाइन से की बात स्टार्ट हो कर रहे हैं जाएगी। क्या? अरे ऑफलाइन की बात कर रहे हो, ऑफलाइन की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन ऑनलाइन की। नहीं, छोड़, हो सकता है बैच लेट हो गया उसके सिखाने में, 5-10 दिन मेरा लेट चल जाता है ना, सिखाते सिखाते टाइम लग जाता है, तो शायद एक बैच खिंच गया है। कोई नहीं, इसलिए अच्छा कि आपको डाल दिया। ओके, हाँ बाकी डाउट जो भी रहेगा वो तो क्लियर हो ही जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ये हैंड स्किल पे ध्यान दें। हैंड स्किल में थोड़ा मोड़ा ध्यान देने की जरूरत है मेरे को, और ये बहुत सारा जैसे नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे फॉल्ट जो होते हैं, नेटवर्क सेक्शन हो गया, डिस्प्ले सेक्शन, मतलब सेक्शन वाइज मेरा थोड़ा सा लो था, उतना समझ में नहीं आता था, प्रॉब्लम होता था। दोबारा मेरे लेसन देखना था यार ऐप पर। हाँ अब आपको समय मिलेगा, मेरी क्लास का टाइम बंद हो जाएगा, तो वो टाइम में आप खाली हैं, तो रिपीट एक लेसन दोबारा देखें जिसमें दिक्कत। यस सर। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ आप सबसे? भाई मैं मिलूंगा नहीं आपको, चलो क्लास देता हुआ, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? बताओ कोयराला साहब। हैं? मैं कह रहा हूँ जब मेरी 5-10 दिन बाद, 5-6 दिन बाद क्लास खत्म हो जाएगा, आपको वो टाइम फ्री है, तो आप मेरे रिपीट लेसन देखना, समझ रहे हो? वो तो आपके पास ही है या मेरे पास है, बताओ। वो तो हमारे पास है। हमारे पास तो देखना उसको, ठीक है? यस सर। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बहुत अच्छा फायदा है कि आपको ऐप पे डाला है, नहीं तो फिर रिवीजन के लिए भी क्लास ज्वाइन करना पड़ता। ओके जी, तो ये अच्छी बात है, आप उसका फायदा उठाए। पता नहीं एक्सेस कब का है आपके पास, तो जब तक एक्सेस है तब तक मौज मारो। मेरा एक्सेस नेक्स्ट ईयर तक का है, नेक्स्ट ईयर जनवरी, 15 जनवरी या 17 जनवरी तक का है, क्योंकि 17 जनवरी पे मैं विजिट पे गया था वहाँ। इसका मतलब ये है कि आपके तो 1 साल का एक्सेस रहेगा, हाँ तो रिवीजन लेसन आपकी आती रहेगी, नहीं तो फिर है ना, ये तो टेंशन ही नहीं। यस सर। नए लेसन भी अपलोड होंगे तो वो भी देखते जाना। यस सर। अच्छा, मैंने एक बार और क्यों दे रहा हूँ, और आयरन चला के किधर बॉल पे कार्बन था, तो वहां पे आयरन चला दिया मैंने, जिससे वो अपना पकड़ ले बात, ठीक है? यस सर। यस। अब सी पे टिकाने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता इसको 2-2 बार टिकाऊं।
सीपीयू को टिकाना है, क्योंकि जब वो मैं सीपीयू टिका लूंगा तो जीआर लूंगा तो सीपीयू का आ जाएगा, नहीं तो ओएल आएगा अगर किसी बोल का प्रिंट भी बना रहा हूँ मैं। इस कारण से सीपीयू पहले टिकाया जाता है। ओके जी। यस सर। आईसी आपकी नहीं छिलेगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, रोजिन से आईसी नहीं छिलता है, इसीलिए मैंने आपको आईसी हमेशा रेकमेंड किया है कि आप आईसी को फिट करें, क्लीन वगैरह भी करें तो आपको पहले रोजिन से ही करें। देखो कोई भी आईसी आपकी पॉइंट काला नहीं है। सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका हैंड्स की और सफाई। सैट रिटर्न आने की वजह ही यही होता है कि आपका गंदगी होता। ठीक है, क्या मुझे कोई भी बॉल काली पड़ी नजर आ रही? मुझे तो कोई बॉल नहीं दिख रहा। काली तो नजर नहीं आ रही, बस हाँ। एनसी जो खत्म हो गया है वो भी बस काली कोई ब्लैक दिख रही है बस, है ना भाई? खत्म हो गया है लेकिन वो हमने नहीं किया। नहीं, वो पहले से ही खत्म रहता है, बस हाँ। मिल जाता है। ठीक है, इसमें भूल चूक लेने देनी। अब आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफलाइन में आना चाहिए था मेरे पास, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑफलाइन के ही समान ही है। हमेशा आपसे बात करता रहता हूँ, हमेशा आपको समझाता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ डेली। यही चीज तो मैं सामने भी करता। मेरी ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन की तरह ही होती है। देख रहे हो, बॉर्डर पे ग्लू साफ करना जरूरी है। कोई भी मेरा आप है ना कहीं किसी भी शॉप की ऑनलाइन क्लास लो, चलो डेमो भी पड़े रहते हैं, और देखना क्या कोई मेरे तरीके से पढ़ा रहा है? देखना, ये बात को मैं आपसे कहूंगा जरूर, क्योंकि आपको डिफरेंस तभी पता लगेगा जब आप दूसरे बंदों का ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे। डिफरेंस क्वालिटी का आपको तभी पता लगेगा ना। हाँ, मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, बेकार हूँ, ये मेरे कहने से कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपको पता लगेगा किसका प्रोडक्ट अच्छा है किसका नहीं। तो सैंपल के लिए क्लासेस पड़ी रहती हैं लोगों के यूट्यूब पर, उनसे मिलाना मेरे क्लास को। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि कंपैरिजन भी अच्छा होता है। आपको भी तो दुकान कस्टमर आके कंप्राइज करता है, कंपैरिजन करता है कि यार ये तो इतने ले रहा है तो इतने देर में दे रहा है। नहीं सर होता है ऐसा। बहुत कस्टमर तो मतलब कुछ कुछ तो है कि कॉपी माल चिपका के बोलता है कि नहीं इतना में दे रहा है ओरिजिनल। भाई, ये तो मैं भी करता था भाई। कस्टमर का सगा करोगे ना काम, वो सारा तुम्हारा नुकसान ही करेगा। लूटो जितना लूट सकते, फायदा सोचा जहां तुमने कस्टमर का, वो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा उसके फायदे के चक्कर में। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कस्टमर के फायदे के चक्कर में नुकसान हो जाता है अपना। सही बात। क्या कह रहे हो? आज से ग्रुप में शुरू कैसे करी? ग्रुप में क्या हुआ? आज से कस्टमर को लूप में शुरू कर देते। अच्छा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही जी। थोड़ा माइक करीब लगा के बोलो ना। हाँ जी, ऐसे ऐसे अब आपका ना दिल घबराने वाला है 1-2 दिनों बाद, जब मैं कहूंगा ये लास्ट क्लास है, मिलेंगे कुछ दिनों बाद या सपोर्ट में। अब वो सर जी घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खत्म हो गया, थोड़ा लगाव हो जाता है ना। 35 दिन से अब साथ आज तक क्लासेस चलेंगी ना? क्लासेस तो मेरी चलती ही रहती है। आपको अपलोडेड वीडियोस क्यों दिया है? मेरे पास टॉपिक ही नहीं बचा कुछ कराने के लिए। अब मैं रोज आके रिव्यू रिवोल वगैरह दिखाता रहूंगा, कोई मतलब बनता है उसका? बताएं। मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूं, स्कीमेटिक्स को रीड करना। वो आप मेरे लेसन्स देखिए, आपने कब से कहां पर फंस रहे हैं आप। मैं आपको एक दिन की डाउट क्लास भी दूंगा बंद करने से पहले, ठीक है?
डाउट क्लास भी आपकी रखूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन स्कीमेटिक सारा रीड नहीं करना होता है, सबके साथ दिक्कत यही है, वो सारा रीड करना चाहता है एक साथ, बस यहीं फंस रहे हो आप। मुझे पता है स्कीमेटिक हर कोई क्यों कहता है कि मुझे रीड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक ही साथ सारा रीड करना चाहता है। हम तो खुद नहीं करते एक साथ रीड सारा, आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, स्कीमेटिक के अगर आपके क्वेश्चन है तो बना के रख लेना, मैं सबके जवाब दूं। ओके, कोई मना नहीं। सर जी भी आपका नंबर तो मिलेगा ना? मेरा नंबर मैं आपसे ग्रुप में रोज मिलूंगा, ग्रुप में मिलूंगा मैं आपको, उसकी टेंशन ना लो। टेलीग्राम ग्रुप में हम आपसे मिलेंगे, रोज मिलेंगे जी। आप क्वेश्चन सर ऐसे तो मुझे टेंशन लग रही। मैं वही कह रहा हूँ, टेंशन हो रहा होगा अभी मेरी बातें सुन के। जी सर ऐसा लग रहा है। हाँ कोई नहीं, तो मिलूंगा ना रोज, फिर तो आप क्वेरी डालोगे तो आंसर आएगा ना उस पे। ओके सर। फिलहाल ये देखें कि क्या हमारा सीपीयू हम ऐसे बैठा रहे तो सही है, क्योंकि इसमें निशान कुछ है नहीं ज्यादा खास। घबराना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, दोबारा आप कहोगे तो मिल लेंगे, वो टेंशन नहीं है। काम करो पर 1-2 महीने। और मेरे लेसन मैंने क्यों कहा दोबारा देखने के लिए, आपको जो डाउट्स हैं आपके क्लियर होंगे। जैसे वो कह रहे थे कि सर मेरे को इस सेक्शन में दिक्कत है, मेरे को उस सेक्शन में दिक्कत है, कह रहे थे ना, तो मेरा वही सर कह रहे थे। हाँ, तो मेरा वही लेसन उठाओ, उसका वीडियो देखो, मैं ही तो बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज आपको समझ में भी आएगी। ठीक है जी सर। और उससे ये भी रहेगा, अब आपकी क्लास खत्म हुआ तो आपको रिपीट का मौका मिला है। डेली क्लासेस होने से देखो कितनी जल्दी हुआ, मार्च तक का आप कह रहे थे ना, मार्च तक होगी, तो मार्च जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि आपका अल्टरनेटिव मैंने खत्म कर दिया। पहले एक दिन एक छोड़ के होती थी तो मार्च तक चलने का सीन था। ठीक है जी सर। लेकिन अभी भी आपका इस जो फरवरी है ना, अभी लपेटा जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 5-7 दिन सॉफ्टवेयर भी तो चलेगा, फ्रेशर है, तो मुझे आपको डीपली बताना पड़ेगा ना एक एक चीज, तो टाइम लगेगा उसमें भी। ठीक है जी सर। कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने आपका कोर्स मार्च तक ना खींच के डेली रूटीन में लाया हूँ, तभी तो कोर्स खींचा है। पता ये जो काम मैं आज कर रहा हूँ, मैं मार्च में कर रहा होता, ये नेटवर्क शेटवर्क। जी सर ये तो बात है। हाँ मैंने खुद ही इसको डेली करवाया, नहीं तो एक दिन एक छोड़ के तो भैया मुझे लग रहा अप्रैल भी उठाना था। है या नहीं? जी सर बहुत दिन लग जाए थे ऐसे तो। हाँ अच्छा देखिए क्या सीपीयू लग गया है, तो हमें चेक करने के लिए हमें सीपीयू को शेक करके देखना है। आ गया अपनी जगह पे? आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे इसे। अरे मल्टीमीटर की केबल क्यों सामने आ जाती है? सही कलाकारी कर रही है। चलो अगर सीपीयू सही लगा होगा तो 40-50 के पास जाएगा, और मीडिया टेक तो 0 भी हो सकता है वापसी, लेकिन हाँ सीपीयू सही लगा होगा तो 40-50 जाएगा, 70-80 भी जा सकता है। ठीक है, तो एक बार बूटिंग ले लेते हैं सीपीयू की, सही लगा है कि नहीं। ठीक है जी। ये जो छोटे छोटे कण है बीपीडी के, ये करते हैं परेशान, इन पे हमेशा नजर रखना। देखो ये शायद कपड़े में होगा,
कूड़े में आ गया, ये भी हो गया साफ। चलिए ठंडा होने देते हैं, क्योंकि इसकी बूट केबल मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और प्लस पे टेस्ट पॉइंट पे सोल्डर कर लूंगा चीजों को, और देखूंगा क्या ये अपने आप करंट ले रहा है क्या। तो बैटरी का प्लस ये वाला है लेफ्ट में, आ रहा हमारा ऑलरेडी चालू है, तो तार जोड़ लेते हैं। देखो जो भी करते हैं आपको तरीके से बताते हैं, और होता है ऐसा कि मैं जब भी बैच खत्म करता हूँ तो बच्चा थोड़ा डर जाता है कि सर नहीं आएंगे रोज, तो क्या हम करेंगे। तो वीडियो मेरी देखना है, डेली देखना है, जो लेसन नहीं भी देखा है दोबारा देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार की क्लास में कोई नहीं सीखा आज तक, चाहे कोई कितना ही बढ़िया टीचर, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपसे, मैं ये खुद की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है ये। हाँ ठीक है ना। जी सर, ये ऐसा तो है, जी सर ऐसा तो है, फिर से वीडियो देखेंगे भी समझ आएगी। और क्या, और फिर अगर कोई क्वेश्चन आया तो मुझसे ग्रुप में भी पूछोगे ना कि सर आपने ये बताया था। जी सर। चलिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया, देखते हैं बूट केबल लगा के ऑन करके कुछ ले रहा है क्या। ऑटोमेटिक तो नहीं लिया कुछ, ये देखो शॉर्टिंग तो नहीं। ठीक है, ये कूड़ा वूड़ा जो साफ कर लेते हैं। अब इसका ऑन स्विच कहाँ है, ये होगा, इनमें से देखते हैं क्या ये ऑन है। हाँ जी बताओ, हो गया 106 पे, मतलब ठीक ठाक है मामला। सीपीयू का होल्ड हो गया ना, होल्ड ना भी हो वापस भी आ जाए तो भी ठीक है। अभी तक ठीक है कि नहीं। जी सर। जब मैंने इसकी करी थी ना बाकी मतलब चेकिंग, तो ये 80 पे जा रहा था, होल्ड हो रहा था, लेकिन अभी तो खाली सीपीयू ही मैंने किया तो ये 106 चला गया, यानी कि इम्प्रूवमेंट है ना, यानी कि इम्प्रूवमेंट है। अब मेरे साथ ये हुआ है इसमें कि यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट सीधे किए, मेरे से हीट लग के ये कंपोनेंट हिल गए, ये कंपोनेंट मैच कर। कोई कॉइल टूटा हुआ है क्या, टूटा हुआ है वाकई नहीं, तो पेंट उतरा। देखो देखने में आसान लगता है, सीपीयू टिका दिया सर ने, देखो जी सीपीयू चालू हो गया, तो देखने में आसान लगता है। ये आपको हैंड स्किल है जो कि मेरे बार बार मिलने से आपको नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यस सर। क्योंकि टीचर कितना अच्छा हो स्टूडेंट पे उसका डिपेंड करता है रिस्पॉन्स। स्टूडेंट अच्छा है तो टीचर भी अच्छा, स्टूडेंट बेकार तो टीचर भी बेकार, जमाना ही ऐसा है। अच्छा शिष्य मिलना भी किस्मत वालों को होती है बात। स्टूडेंट बढ़िया से मेहनत नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है ना। नहीं, अच्छा स्टूडेंट मिलना भी टीचर को भी बहुत जरूरी है, नहीं। अगर मेरे खाली अच्छा होने से कोई फायदा नहीं है, मेरे अच्छा होने से क्या फायदा। मुझे आता है सीपीयू बोल करना, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन वो तो मैं करता हूँ, स्टूडेंट क्या करेगा। स्टूडेंट को तो अपना करना है ना, इम्प्रूवमेंट है या नहीं। चलिए अब देखते हैं मैंने इस पे क्यों रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि ये कंपोनेंट मैंने इधर उधर तो नहीं कर दी, इस वजह से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ये कॉइल है और ये कॉइल है, बीच में कैपेसिटर है, तो यही मुझे गड़बड़ लग रहा है, कुछ कहीं इधर उधर ना हो गया मामला, दाया मामला या बाया मामला। एक बार देख लेते हैं, कंपोनेंट में हम देखेंगे तो ठीक है एकदम। एक कॉइल बीच में कैपेसिटर, अब यहाँ पे एक कैपेसिटर ये, तो क्या सही हुआ। तो यहाँ से कैपेसिटर है नहीं पहले से ही, तो ये ठीक है इतना। ये कैपेसिटर क्या यहाँ का है या यहाँ का है, बस यही फर्क है। ये वाला जो कैपेसिटर बड़े वाला, छोटे वाला कैपेसिटर इसके नीचे, यहाँ पे कैपेसिटर था ही नहीं, तो बस उसको सरका के, इसको सरका के इधर ओ यहाँ पे लाना है। 1 मिनट, दूसरी साइड है, हाँ
डायग्राम में भी एक कैपेसिटर पूरा हिला हुआ दिख रहा है। ये रहा। वहीं पास कैपेसिटर एक पूरा हिला हुआ दिख रहा है यही। नहीं, ये फोन जो है ना, गिरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक कैपेसिटर ये है जो बड़े वाला है, यहाँ पे कैपेसिटर था ही और आईसी भी नहीं थी, ये और ये नहीं है, तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करें। देखो यहाँ पे कंपनी भी ना आईसी का खर्चा बचा लिया, मुझे लग रहा बाईपास कर दिया आईसी को। यहाँ पर तो आईसी दिखा रहा है लेकिन इस कोड में आया ही नहीं। और ये नहीं है कि मैंने निकाली हो, आईसी पहले से ही नहीं था, यानी कि शील्ड तो मैंने ही उतारा है, शील्ड तो मैंने ही उतारा है। बहुत फन होता है इसे। नहीं तो उसमें झोल करा ना, कोई पोस्ट कटिंग की है, ये वाले आईसी को सॉफ्टवेयर से ही बाईपास कर दिया होगा। देख रहे हो? एक बार ब्रश अच्छे से मार दे, बोल को साफ करना। तो कंपोनेंट सीधा हो गया, जहाँ नहीं था वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ पे वो था। तो मिलते हैं फिर आज कल, समझ में आया? ठीक है जी, ओके सबको बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय। ठंडा होने देना मैं बोल के तब तक। चलो कल मिलते हैं। यस सर। बाय।